एहतरामी आदमी थे, मैंने को जनाब कॉलर से पकड़ के घसीटो, थानेदार बगैरत खड़ा होता है और पूछने वाला कोई नहीं है इस ऐवान में। और फिर आ गए 5 तारीख को, किस लिए आए थे? ये ऐवान की तवकीर है। आप इसको सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जहां पे आप आईजी से, पुलिस से, थानेदार से पूछ नहीं सकते किस खाते में आ रहे हैं, क्यों बार बार आ रहे हैं। ये ऐवान इतना कमजोर हो गया, लेकिन उन्होंने घसीटा कैमरे के सामने। कोई विंडिकेशन है? यानी कि आपका आईन मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। पाकिस्तान के किस कानून के तहत असेंबली के गेट पे एजेंसियां और पुलिस आ जाती है? कोई बताएगा इस ऐवान को? और क्या इस ऐवान की तवकीर इतनी है? पुलिस आ गई इसी ऐवान के सामने, मुझे धक्के दे के घसीट के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस ऐवान का मैं मेंबर हूं। क्या और क्या जुर्म किया था आज तक मुझे पता नहीं है। पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं को जो है ऐसे जज साहिबानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये निज़ाम अदल पे दुनिया भर की जुरिस्डिक्शन में ये कानून है कि अगर कोई गलत केस दायर होता है और गलत प्रोसिक्यूशन होती है, दुबई में है, गल्फ में है, कतर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अतः यूके में है, आपने गलत दावेदारी कर दी और आप अपना केस साबित न कर सके तो आपके लिए सजा है। मैं एडवांस में सबसे माफी मांगता हूं, कोई मुझसे नाराज ना हो। अब हमारा लीडर जेल में है, इमरान खान। हम सबको अच्छी तरह इल्म है कि गलत है, नारवा है, ज्यादती है, कोई इसमें मुबालगा नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हमने ऐवान के अंदर, काश हम इस तरह ऐवान को रखते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आज शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली में तूफ़ान बर्पा करके रख दिया। पूरे पाकिस्तान के सामने ऐसी गुफ्तगू की कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारे लीडर को जेल में बंद किया हुआ है। दूसरी तरफ वलीमा खान ने कहा कि इमरान खान की एक आंख ज़ाया हो चुकी है, खुदा न ख्वास्ता। शेर अफजल मरवत ने हुकूमत और स्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि पार्लियामेंट में उनका कोई काम नहीं है। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं को जो है ऐसे जज साहिबानों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये निज़ाम अदल पे दुनिया भर की जुरिस्डिक्शन में ये कानून है कि अगर कोई गलत केस दायर होता है और गलत प्रोसिक्यूशन होती है, दुबई में है, गल्फ में है, कतर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अतः यूके में है, आपने गलत दावेदारी कर दी और आप अपना केस साबित न कर सके तो आपके लिए सजा है। गवाह ने झूठ बोला तो उसके लिए सजा है। हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान के 193 के तहत परजरी एक जुर्म है। मैं यहाँ पे याद दिला दूं, 26वीं आईनी तरमीम पे हम बहुत तनकीद करते हैं। मुझे 26वीं आईनी तरमीम की एक चीज बड़ी अच्छी लगी है, गरचे इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरमीम ने अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया। लेकिन एक चीज, बार बार इस ऐवान के मेंबरान को सजाएं, कंटेम्प्ट में सजाएं, प्राइम मिनिस्टर सजा पे। एक चीज इसकी वाहिद ये खूबसूरती है। बाकी मैं यहाँ पे जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है मोहतरम अयाज सादिक साहब। उनके साथ मेरा बहुत ही एहतराम का रिश्ता है और मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उसकी शफकत को। ये तीसरी दफ़ा है असेंबली के गेट पे पुलिस आ जाती है। तारड़ साहब, आप बताना पसंद करेंगे किस कानून के तहत आती है? पाकिस्तान के किस कानून के तहत असेंबली के गेट पे एजेंसियां और पुलिस आ जाती है? कोई बताएगा इस ऐवान को? और क्या इस ऐवान की तवकीर इतनी है? पुलिस आ गई इसी ऐवान के सामने, मुझे धक्के दे के घसीट के पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस ऐवान का मैं मेंबर हूं। क्या और क्या जुर्म किया था आज तक मुझे पता नहीं है। लेकिन उन्होंने घसीटा कैमरे के सामने। कोई विंडिकेशन है? यानी कि आपका आईन मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 क्या कहता है? एहतराम आदमियत की बात करता है। कुरान करीम एहतराम आदमियत की बात करता है। रसूल करीम के अहदीस हैं। ये एहतराम आदमियत है। मैंने को जनाब कॉलर से पकड़ के घसीटो, थानेदार बगैरत खड़ा होता है और पूछने वाला कोई नहीं है इस ऐवान में। और फिर आ गए 5 तारीख को, किस लिए आए थे? ये ऐवान की तवकीर है। आप इसको सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, जहां पे आप आईजी से, पुलिस से, थानेदार से पूछ नहीं सकते किस खाते में आ रहे हैं, क्यों बार बार आ रहे
रहे हैं। ये ऐवान इतना कमजोर हो गया। आपका पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एक्ट 1973 का दफा 7 इसको काबिले दस्तंदाज ये पुलिस जुर्म करार दे के सजा इसकी मुतय्यन कर चुका है। कभी सजा दी गई? क्यों हम यहाँ पे यूके में भी छापा मारा था ना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ग्लीन पे, और उसकी सजा दी गई उस पुलिस वाले को। यहाँ पे तो आवा बिगड़ा हुआ है। अब मैं नून और पीपल पार्टी के मोहतरम पार्लियामेंटेरियन से एक गुजारिश करता हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप लोगों ने पास किया। किस चीज की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी? कि जमहूरियत की बालादस्ती होगी। आज आप क्यों अपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से मुकर रहे हैं? ये जो रवैये पीटीआई के साथ हो रहे हैं, ये इतना ही फर्क है आप और हम में। हम इधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हैं। अगर ये किरदार आप हमारे लिए पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि जेल के सामने, अडियाला जेल के सामने पार्लियामेंट। थैंक यू मयूर साहब, थैंक यू। वाइंड अप नहीं, थैंक यू सर, थोड़े सा टाइम दे ताकि वाइंड अप कर लें प्लीज। जी, मैं ये गुजारिश करूं। बड़ी लंबी लिस्ट है अभी और मेंबर्स ने भी इतनी लंबी तो मैं नहीं बोला हूं। मैं तो कोई 2 महीने के बाद मुझे वक्त मिला है। 2 मिनट दे दे मैं जरा। रजा रब्बानी साहब के साथ हुआ था ना यहाँ पे सेनेट में एक ब्यूरोक्रेट ने, तो सेनेट को सलाम है, उस वक्त की सेनेट को खड़ी हो गई रजा रब्बानी साहब के साथ। आज मैं कह रहा हूं, यहाँ आपको याद होगा यहाँ पे इस ऐवान से मेंबरान असेंबली को उठाया गया। आखिर ये ऐवान इतना कमजोर क्यों हो गया है? और मोहतरम अयाज सादिक साहब, आप पे सवाल उठ रहा है। अगर आज आप ये नहीं पूछेंगे 5 अगस्त को अपने पार्लियामेंटेरियन को किस खाते में बंद किया, गेट को ताले लगा दिए, इतनी अंधेर नगरी है, इतना चौपट राज है, और ये आज हो रहा है, ये नफरत को जन्म दे रहा है। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। मैं एहतराम करता हूँ अज़्ब इक़्तिदार भी जितने बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, कानून से वाबस्ता शख्स हूँ और मुझे इल्म है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सजाएं, ये गेटों पे गिरफ्तारियां, मैं आपको आज बता दूं आप सबको, तो ये भी इल्ज़ाम है कि मैंने यहाँ इमारत को आग लगाई है। मेरे ख़ानदान के लोग इस मुल्क के साथ वफादारी की कीमत अदा करते अगली जहान चले गए। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। शेरअफ़ज़ल मरवत ने कौमी असम्बली पहुंचकर तूफ़ान बर्पा कर दिया। इमरान खान के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान को नाहक कैद में रखा हुआ है। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है। इस वक्त मुल्क में जितने भी मसाइल हैं, उन मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि इमरान खान के साथ नारवा सलूक को छोड़ा जाए और इमरान खान को बाइज़्ज़त तरीके से रहा किया जाए। उसके बगैर पाकिस्तानी कौम किसी सूरत आपको कबूल नहीं करेगी।